देवरी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। ग्राम पंचायत देवरी में कंपनी को दी गई फर्जी एनओसी को लेकर पंचायत भवन में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है गांव वालों ने। बात केवल एनओसी की नहीं है, सवाल यह है कि क्या ग्राम पंचायत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और गांव वालों के अधिकारों की कोई कीमत बची है या नहीं। मेसर्स अग्रसेन स्टील को एनओसी जारी करने के पहले पंचायत में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, ग्राम सभा में कोई चर्चा नहीं हुई। बिना पंचायत प्रस्ताव के एनओसी कैसे जारी कर दिया गया? किसके कहने पे जारी किया गया? किस अधिकारी ने या जिम्मेदार व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दी? पंचायत के रिकॉर्ड में इसकी क्या स्थिति है? ये सारे सवाल लगातार जनमानस में कौंध रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर बात पंचायत के कार्यवाही के रजिस्टर को फाड़े जाने के आरोप को लेकर सामने आ रही है। पूछ रहे हैं गांव वाले, पंचायत का रजिस्टर अगर फाड़ा गया है, किसी ने पंचायत के रिकॉर्ड को नष्ट किया है, तो इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं की गई? आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? रिकॉर्ड गायब करने में और उसमें छेड़छाड़ करने में किसको फायदा था? प्रशासन ने अब तक इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई? भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि पंचायत भवन और पंचायत का रिकॉर्ड किसी उद्योगपति की निजी संपत्ति नहीं है। पंचायत गांव की है, गांव वालों की है। पंचायत के रिकॉर्ड जनता की संपत्ति है। आज देवरी के गांव वाले इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि उनको विकास नहीं चाहिए। गांव वाले विकास के विरोधी नहीं है, उद्योग और रोजगार के विरोधी नहीं है। लेकिन यदि उद्योग लगने की शुरुआत विकास के नाम पर, यदि गांव वालों की जमीन, गांव वालों के अधिकार और पंचायत की संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने से होगी, तो इसका विरोध करके गांव वाले कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल साफ बात, नियमों को ताक में रख के, गांव वाले के अधिकारों को छीन कर, संवैधानिक प्रक्रिया को बंधक बनाकर अगर कोई एनओसी दिया जाता है और उस एनओसी के आधार पर जन सुनवाई होती है, तो यह गांव वालों को स्वीकार नहीं है। गांव वालों की सहमति और अधिकारों को कुचला जाएगा तो इसका विरोध होगा। पंचायत की प्रक्रिया को दरकिनार किया जाएगा तो इसका विरोध है। विधानसभा में कहा मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कि बिना गांव वालों और ग्राम पंचायत की सहमति के उद्योग को काम चालू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सवालों के कारण यह स्थिति बनी, लेकिन क्या उस अनुमति के लिए भी ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं होगा? ये सवाल गांव वालों के दिलों में है। सबसे बड़े दुख की बात कि गांव वाले अपनी बात रखने के लिए पंचायत भवन में ताला लगाने के लिए मजबूर हो गए। गांव वालों को अपने ही गांव में धरने पर बैठना पड़ रहा है। अपने ही गांव की जमीन और अपने ही गांव के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। बेहद दुखद स्थिति है ये। भाजपा सरकार ने अलदा हो या देवरी हो या चंदेरी, गांव वालों के संवैधानिक अधिकारों को बलाए ताक रख दिया है और लगातार गांव वालों के जायज सवालों की उपेक्षा की जा रही है, गांव वालों के अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है। देवरी में जो सवाल उठ रहे हैं वे हवाई नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हर गांव वालों के अधिकारों से जुड़े सवाल हैं। गांव वालों की जिंदगी अपने गांव की जमीन से जुड़ी हुई है। जमीन गांव वालों के लिए सिर्फ संपत्ति नहीं है, वही उनकी आजीविका है, वही उनके परिवार का भविष्य है, वही उनके बच्चों की सुरक्षा है। और चरागन की जमीन को सरकारी जमीन समझने की भूल न करें। चरागाह की जमीन वो जमीन होती है जिस जमीन पर गांव के मवेशी चरते हैं। दिखावे के लिए गौ रक्षा की बड़ी बड़ी बातें, गौ पालन और पशु संवर्धन की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हकीकत में गांव वालों के साथ साथ गौवंश के भी अधिकारों पर डाका। साथियों, सवाल केवल देवरी का नहीं। आज छत्तीसगढ़ के हर गांव के गांव वाले यह महसूस कर रहे हैं कि जल, जंगल और जमीन के उनके अधिकार भाजपा सरकार में छीने जा रहे हैं। जब जब गांव वालों की जमीन पर कोई उद्योग प्रस्तावित होता है, कोई परियोजना आती है, सरकार अचानक सक्रिय हो जाती। लेकिन जब गांव वाले अपनी समस्या को लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं, तो गांव वालों की आवाज़ भाजपा की सरकार अनसुनी करती है। अगर देवरी में एनओसी पूरी तरह से नियमानुसार जारी हुई थी, तो भाजपा सरकार को सामने आकर सारे दस्तावेज और सारी प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए। कहाँ है पंचायत का प्रस्ताव?
कहाँ है पंचायत के बैठक की कार्यवाही? कब हुई थी पंचायत की बैठक? कहाँ है उसमें पंचों के दस्तखत? एनओसी जारी करने की पूरी प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया में क्या काम हुआ? पंचायत रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि कहाँ है? रजिस्टर को कैसे फाड़ा गया? रजिस्टर फाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार था? जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? हल्दा में ग्राम पंचायत के रजिस्टर में ओवर राइटिंग कर दी जाती है और देवरी में तो रजिस्टर फाड़ दिया गया। ये सारी बात स्पष्ट करती है कि सत्ताधीश भाजपा सरकार में उद्योगपतियों के एजेंट बन गए हैं। बिना भाजपा सरकार के संरक्षण के, बिना भाजपा सरकार के अनुमति के, बिना भाजपा सरकार की सहमति के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं है। भाजपा सरकार को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ लोकसभा और विधानसभा नहीं है, गांव की पंचायत में भी लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र पंचायती राज में भी है। लोकतंत्र हर उस किसान और गांव वालों की आवाज में भी है जो अपनी जमीन, अपने गांव की जमीन, गौवंश की चरागन जमीन बचाने के लिए खड़ा होता है। लोकतंत्र हर उस ग्रामीण महिला की आवाज में भी है जो अपने परिवार और अपने बच्चों की जमीन बचाने के लिए संघर्ष करती है। देवरी के गांव वालों की जमीन का एक एक इंच उनका अधिकार है। देवरी के गांव वालों के अधिकार के लिए हर लोकतांत्रिक मंच पर आवाज उठाई जाएगी। सड़क से लेकर सरकारी कार्यालयों तक और विधानसभा तक देवरी, घुलघुल, अलदा, चंदेरी, चंडी, लिमाही, हर गांव के अधिकार का मुद्दा उठाया जाएगा। लड़ाई जारी है, लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर देवरी की जमीन का सवाल है तो संघर्ष तो होगा। गांव वालों के अधिकार का सवाल है तो आवाज तो उठेगी। पंचायत की गरिमा का सवाल है तो भाजपा सरकार से जवाब तो मांगा जाए। और अगर भाजपा सरकार यह सोचती है कि सत्ता के दम पर गांव वालों की आवाज दबा दी जाएगी तो यह भाजपा सरकार की सबसे बड़ी भूल। जमीन गांव की है, गांव वालों की है, किसानों की है, अधिकार गांव वालों का है और एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष का संकल्प भी गांव वालों का है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।